तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखेंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय के पेपर में आने वाले आपके वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी निबंध और उनका सॉल्यूशन। और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों पैराग्राफ राइटिंग भी आज हम यहाँ पर देखेंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर समझेंगे कि आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर में कक्षा 10वीं में आपके निबंध कौन कौन से आएंगे और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों पैराग्राफ राइटिंग कौन कौन सी आपसे पेपर में परीक्षा में पूछी जाएगी। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वैसे तो आपके पेपर में वंडर ऑफ साइंस का निबंध आ जाता है, मगर देखो कभी कभी ऐसा होता है कि वंडर ऑफ साइंस का निबंध नहीं आए ना, तो फिर उसके अत वाले क्वेश्चन के आंसर को आपको लिखकर आना होता है, ठीक है ना। जिसमें कि आपसे पैराग्राफ राइटिंग पूछी जाती है जो कि 150 शब्दों में होती है। जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों देखो पिछले साल आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट के ऊपर आई थी और इस साल भी प्यारे विद्यार्थियों देखो ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में छप चुकी है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब चलो मैं सबसे पहले आपको निबंध बता देता हूँ। तो देखो निबंध में सबसे पहले अपन केवल एक ही निबंध को लेंगे जो कि देखो वंडर ऑफ साइंस का निबंध है। निबंध लिखने से पहले यहाँ पर आपको आउटलाइन लिख देनी होती है, आउटलाइन जरूर लिख कर आया करो आप लोग, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका निबंध। इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट लिखा है मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ साइंस, यानी कि आधुनिक दुनिया विज्ञान की दुनिया है और इसने मानवीय सुख को बढ़ाया है। एंड अदर साइड या दूसरी तरफ देखें तो इसने कई तरह की प्रॉब्लम को भी क्रिएट किया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट प्यारे विद्यार्थियों लिखा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न डार्क नाइट इनटू ब्राइट डेज। बिजली ने अंधेरी रातों को उजाले से भर दिया है। यह हमारी मीलों को फैक्ट्रियों को चलाती है और हमें कूल रखती है कब गर्मियों में और ठंडा रखती है कब देखो क्या लिखा है, हमें कूल रखती है गर्मियों में और देखो गर्म रखती है सर्दियों में। इस प्रकार से आपको ये पूरा का पूरा लिख लेना है। और देखो इसके बाद में देखो कुछ पॉइंट्स है ये जिनको आप लोग आसानी से याद करके जा सकते हो। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो पूरा का पूरा निबंध मेरे द्वारा आपको बता दिया गया है। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा यहाँ तक का निबंध अच्छे से तैयार करके जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा लिख कर आ सके। इसके बाद में देखो ट्रांसपोर्टेशन वाला पॉइंट ये दे रखा है, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन वाला पॉइंट ये दे रखा है, कैलकुलेशन वाला पॉइंट आपको ये दे रखा है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा पेपर समझ लें। जिस प्रकार से कि प्यारे विद्यार्थियों मैं यहाँ पर आपको पेपर बता चुका हूँ, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। अब उसके अलावा देखो ये तो निबंध हो गया। अब निबंध के अथवा में प्यारे विद्यार्थियों देखो आपसे पैराग्राफ राइटिंग पूछी जाती है। अब तो चलो मैं आपको पैराग्राफ राइटिंग बता देता हूँ कि आपके पेपर में कौन कौन सी पैराग्राफ राइटिंग आती है। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लेना। पैराग्राफ राइटिंग में प्यारे विद्यार्थियों देखो पहले पैराग्राफ है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों ये पैराग्राफ राइटिंग बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आती है, इसको आप लोग देख कर जाना। देखो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे इस साल बिल्कुल आपके पेपर में ये पैराग्राफ राइटिंग आएगी, ठीक है ना। इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंस इन द वर्ल्ड टुडे, इट इज यूज्ड टू मेनी कंट्रीज। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा इसको पढ़ लेना और आप सबके लिए प्यारे विद्यार्थियों वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद करके जाना, रट के जाना। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरी की पूरी एप्लीकेशन बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको अच्छे प्रकार से लिख कर आओगे और टॉपर बनोगे, ठीक है। यहाँ तक का प्यारे विद्यार्थियों पूरी की पूरी एप्लीकेशन में आपको बता चुका हूँ। आप देखो एप्लीकेशन के बाद में आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा। कुछ प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखे हैं, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 100 वर्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में गेम्स और स्पोर्ट के ऊपर भी इस प्रकार से आपको लिख कर आना होगा। अब देखो टॉपिक क्या होता है, टॉपिक होता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट या वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, प्यारे बच्चों ये टॉपिक होता है, ठीक है। अब चलो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप लोग इसको देख लेना। गेम्स एंड स्पोर्ट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो मेरे द्वारा आपको एक पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ तक का उपलब्ध करवा दिया गया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया, तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इसको पूरा देखकर समझ कर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। टॉपर आप लोग तभी बनोगे जब आप लोग थोड़ी बहुत पढ़ाई करोगे। जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इनको अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग रट लेते हो ना, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो पक्का परीक्षाओं में पास हो जाओगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया।
उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये सारे के सारे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।